नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी ज़्यादातर चुनाव होते हैं वहाँ पर बीजेपी की जो पार्टी है सरकार बनाती जा रही है। और अभी आप देखेंगे कि हमारे देश में लगभग 24-25 राज्यों में बीजेपी की सरकार एनडीए गठबंधन से बिल्कुल बनकर अच्छी तरह से काम कर रही है। वहाँ पर हर राज्य में विकास के और जनता की सुख सुविधाओं के जितने भी कार्य हैं सब तेज़ी से किए जा रहे हैं। और अभी जो एक चुनाव हुआ है पश्चिमी बंगाल में, उस चुनाव ने तो बिल्कुल जो देश की जो एक विचारधारा है, जो देश के लोगों की सोच है, वो बिल्कुल एकदम सामने आ गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर राज्य में अगर बीजेपी की पार्टी जो है सरकार बनाती जा रही है और हर यानी कि और 12 साल अभी आपको देख रहे होंगे कि मोदी जी के जो एक प्रधानमंत्री के यानी कि चुने हुए प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। वैसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का बताते हैं, लेकिन उनका जो 5 साल था वो एक गांधी जी की एक समझ लो दया पर था, जो उनको 5 साल शुरू के मिले थे। वो चुने हुए नहीं थे, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर आज के समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने सबका टारगेट पूरा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जो एक हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की जो एकता है वो इकट्ठी होती जा रही है। अब तक आपने देखा होगा कि कई राज्यों में जो कि बीजेपी सरकार जहाँ नहीं बना पा रही थी या बहुत दिनों बाद बीजेपी की जहाँ सरकार बन रही है, तो इससे सीधा सीधा एक यही संदेश जाता है कि अब हिंदू जागरण हो रहा है देश के अंदर। हमारे देश के अंदर इस समय हिंदू जागरण, सनातन धर्म की जो एक अपनी जो एक अलग ही एक राह लोगों ने तय कर ली है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप खुद भी देख सकते हैं कि जहाँ भी जा रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के, एक जातिवाद को छोड़ करके और एक हिंदू धर्म की बात को जो करने वाली है, सनातन धर्म की जो बात करने वाली है, उसको देखते हुए पूरा भारत के लोग हैं अब उनको अपना रहे हैं। और जहाँ कभी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ भी बीजेपी ने अब सरकारें बना ली हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करते आ रहे हैं, वो आज तक भी इसमें कामयाब नहीं हुए हैं और ना ही कभी होंगे। क्योंकि सनातन धर्म का जो मतलब है, अर्थ है, सीधा यही है कि ना इसका शुरू ना इसका अंत। तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है या कर लेते हैं कि सनातन धर्म को हम ख़त्म कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, उनके दिमाग में एक जो उनका जो फितूर है वो निकल जाना चाहिए। हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां एक मुस्लिम वोटर का बिल्कुल वीटो होता था। खासकर आप 2 राज्य तो बिल्कुल कह ही सकते हैं, आसाम और पश्चिमी बंगाल। यहाँ तो मुस्लिम वोटर्स के बिना सरकार बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वहाँ भी एक हिंदूवादी संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में भी रिपीट किया है और 78 साल बाद पश्चिमी बंगाल में भी मजबूती से सरकार बनाई है, यानी कि पूरा क्लीन स्वीप। आज का मेरा वीडियो बनाने का एक मुद्दा भी यही था कि अब ममता बनर्जी हारने के बावजूद भी हाई कोर्ट में पहुंच गई है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग सनातन धर्म को गालियां देते थे, आज वो खुद ही मिटने के कगार पे हैं। जिस ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ही बड़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके भतीजे पर ईडी की, सीबीआई की पता नहीं कितनी तरह की जांचें हो रही हैं। उनकी पार्टी खुद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी कि आज की डेट में ममता के हाथ में सिर्फ कटोरे के अलावा कुछ नहीं है। कभी वो हाई कोर्ट से जाकर कुछ मांग रही है, कभी जाके कांग्रेस के दरबार पे अपनी माथा रगड़ रही है। जिस कांग्रेस को, जिस राहुल को उन्होंने पहले नकार दिया था, आज उन्हीं के दरबार में जाकर वो माथा टेक रही है कि मुझे कुछ दिया जाए, मेरी पार्टी को बचा लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी उनकी पार्टी को अब बचा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, खासकर हिंदू जनता ने, हिंदू वोटर्स ने बिल्कुल टीएमसी को साफ कर दिया है। यानी कि मुस्लिम वोटों के जो वीटो को ख़त्म करते हुए हिंदू वोटर ने अपना वीटो वहाँ स्थापित कर दिया है। ऐसी और भी कई पार्टियां हैं जिनको आप देखेंगे कि जो हमेशा
सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम के को भी अस्तित्व को नकारा था, आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। आज कांग्रेस का अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का आज जहाँ भी सरकार वो बनाने की कोशिश करती है, जीत चुनाव लड़ती है, वहाँ बुरी तरह से पिट रही है। कई राज्यों में तो कांग्रेस को गए 50-50, 60-60 साल हो गए, और केंद्र में भी गए उसको 12 साल हो गए हैं। और ये सभी का ये कहना है कि 29 में भी बीजेपी ही अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। तो इस तरह देखेंगे कि जो सनातन को मिटाने की, ख़त्म करने की बात करते थे कांग्रेस, वो ख़त्म हो चुकी है। उसका कहीं कोई वजूद नहीं है, केवल नाम से चल रही है। बाकी उसका ऐसा जो विचारधारा थी वो कुछ नहीं है। वो पुराने लोग उसमें से सब जा चुके हैं, मर चुके हैं। अब जो कांग्रेस के अंदर बैठे हैं या कांग्रेस को जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करना वो चाह रहे थे। लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति अब भारत देश में तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का जो हिंदू वोटर्स है वो पूरी तरह से जाग गए। अब आप दूसरी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। आज उनका क्या हाल है? ख़त्म है वो भी। समाजवादी पार्टी का कहीं इस समय कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो दोबारा से चुनाव अच्छी तरह से लड़ पाएगी या सरकार बना पाएगी। आज के समय में बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से रिवाइव करके जीत सकती है। पिछली बार थोड़ी सी जो सीटों के बंटवारे में गड़बड़ हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उससे समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा भ्रम हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भ्रम इनका बहुत जल्दी अभी 27 के चुनाव में टूट जाएगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डीएमके की। डीएमके पार्टी तो, डीएमके के जो स्टालिन है, उनका बेटा है, वो भी कितने यानी गलत बातें बोलते थे, आज वो भी कहाँ है। यानी कि जिस तमिलनाडु में डीएमके की तूती बोलती थी, आज वो बिल्कुल जीरो है। उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। कांग्रेस ने भी उनको वहाँ लात मार दी। और टीवी के विजय जोसेफ की जो पार्टी है एक्टर्स की, वो अच्छी मजबूती से उन्होंने फुल बहुमत में सरकार वहाँ बना ली है। हालांकि थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन डीएमके जो सनातन धर्म को नकारती थी वो साफ हो गई। इस तरह से आप बात करें आरजेडी की, आरजेडी ने भी जो रथ यात्रा जो रोकी थी, और उसके बाद उनके जो बयान थे, विचार थे, वो सब भी लोगों ने देख लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे जिस भी पार्टी ने खासकर भारत में जो भी हिंदू विरोधी बातें की हैं या सनातन धर्म को जो गलत बोला है, वे सब साफ हो गए। यानी कि सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करने वाले आज खुद ही मिट गए हैं। और भारत देश के अंदर जो अपने समाजवादी, जो राष्ट्रवादी जो सोच है, उसको लोग अपना रहे हैं। और इसी का कारण है कि पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य में अगर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तो एक बहुत बड़ी ये विचारधारा की जीत है। लेकिन ममता बनर्जी अभी इसको हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अपने भवानीपुर के चुनाव के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। अब देखिए हाईकोर्ट में क्या होगा। हाईकोर्ट में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पूरा डाटा है, रिकॉर्ड है, हर चीज़ है। ऐसा तो कोई भी जाके खड़ा हो सकता है जी मेरे चुनाव में गड़बड़ हुई है, मैं गलत तरीके से चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल वहाँ तो प्रक्रिया इस बार इतनी साफ हुई है कि हर पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए हैं, पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है। और जहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई, उस पोलिंग बूथ का दोबारा से चुनाव हुआ है। यानी कि गलत या गड़बड़ की तो कोई गुंजाइश इस बार चुनाव आयोग ने पश्चिमी बंगाल के अंदर तो छोड़ी ही नहीं। अब पता नहीं ममता बनर्जी क्या सोच के हाईकोर्ट में जा रही हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि अभी भी ये कभी चुनाव से पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर काटती रही थी, लेकिन वहाँ से इनको कुछ नहीं मिला। चुनाव आयोग के बारे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खूब ममता बनर्जी ने चक्कर लगाया, खूब एप्लीकेशन लगाई, खूब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का समय खराब किया, लेकिन वहाँ से उसको कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे जो नेता हैं, खासकर विपक्षी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है, अगर अभी भी ये भारत देश के जनता की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इनसे ज़्यादा मूर्ख नेता कोई नहीं है। क्योंकि आज के समय में आज की जो विचारधारा है वो सोशल मीडिया ने, और जो पुराना इतिहास है, जब लोगों ने इतिहास पढ़ा है, देखा है, सुना है, और उसको वो चरित्रार्थ देख रहे हैं, तो उससे बहुत लोगों की विचारधारा अब चेंज हो चुकी है। और अब राष्ट्रवाद के अलावा हमारे देश में कोई विचारधारा चल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा तो देश का किसी भी तरह से विकास संभव ही नहीं है।
और विकास भी संभव तभी है जब लोगों की एक सोच होगी कि हमें देश के खिलाफ जो भी ताकतें काम कर रही है उनको हटाना है, और जो ताकत, जो शक्ति, जो भी पार्टी देश के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसका हमें साथ देना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बार बार यही बात निकल कर आती है कि अब देश की जो विचारधारा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले लोग छोटे मोटे लालच में आकर के वोट दे देते थे, लेकिन अब लोग थोड़ा दूर का सोच के वोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बातों में कई कई देशों में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रही है, वहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, जो सरकारें हैं, देश है, बहुत गरीबी में चले गए, उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन हमारे देश के अंदर मजबूती से सरकार चल रही है, जीडीपी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा है सॉरी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो लोग सनातन को जो गालियाँ बकते थे, उन सबको हमारे देश की जो खासकर युवा पीढ़ी ने बिल्कुल साफ कर दिया। युवा पीढ़ी जितना जागरूकता से वोट करती है इतना कोई नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे और हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही किसी पार्टी पर या किसी नेता पर वो भरोसा करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब से हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार होना शुरू हुआ है, तब से हमारे देश की कायाकल्प ही पलट गई है। तो आप भी इस बात से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो लेकिन मेरा मानना यही है कि राष्ट्रवादी विचारधारा होने पर ही कोई देश तरक्की करता है, और तभी वहाँ की जनता भी सुख शांति से रह सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।